ऋचा को अचानक पीछे से एक आवाज आती है, मैं तुम्हारे साथ घर चलूं क्या? ऋचा ने उसे हंसकर कहा, हाँ चलो। बस यही गलती ऋचा और अमर दोनों को भारी पड़ने वाली थी। ऋचा और अमर दोनों पति पत्नी हैं और अभी अभी अपने नए घर में शिफ्ट हुए हैं। उनके साथ बड़ा कह सके ऐसा कोई नहीं था, तो उन्होंने एक छोटी सी पूजा की और अपने नए घर में शिफ्ट हो गए। इन्हें इस घर में आए करीब 3 महीने हो चुके थे। ये घर ऋचा और अमर दोनों के लिए बहुत ही लकी था, क्योंकि इस घर में आने के बाद उन दोनों का माता पिता बनने का सपना पूरा होने जा रहा था। दोनों बहुत खुश थे। उनके जो आस पड़ोस के लोग थे वो भी काफ़ी अच्छे थे। ऋचा के घर से 3 घर दूर एक दादी माँ रहती थी, जिनकी उम्र करीब 90 साल थी, जिन्हें ऋचा से बहुत लगाव हो गया था और ऋचा को भी उनमें अपनी दादी दिखती थी। जब दादी को पता चला कि ऋचा माँ बनने वाली है, तो सबसे पहले तो उन्होंने ऋचा की नज़र उतारी, फिर उसे बहुत सारी बातें भी बताई कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और इस समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऋचा ने भी सारी बातें ध्यान से सुनी और आखिर में दादी माँ ने कहा कि हर रोज़ तुझे आधा पौना घंटा चलना है। ऋचा ने हंसकर हाँ में सिर हिलाया, तो दादी ने कहा कि मैं हर रोज़ देखूंगी कि तुम चलने जा रही हो या नहीं। ऋचा ने दादी की कही हुई सारी बातें अमर को बताई, तो अमर ने कहा कि ठीक है, तो आज से ही रोज़ रात को चलने जाया करेंगे। रात का खाना खत्म करके दोनों चलने के लिए निकलते हैं। चलते चलते दोनों थोड़ी दूर आ जाते हैं। ऋचा थक गई थी, तो उसने कहा कि अमर थोड़ी देर यहीं बैठ जाते हैं। अमर ने कहा ठीक है। दोनों वहीं एक बेंच पर बैठ गए। उनकी नज़र के सामने ही एक बहुत बड़ा ग्राउंड था, जहां एक छोटा बच्चा दीवार के पीछे छिपकर ऋचा को देख रहा था। ऋचा ने उसे अपने पास आने के लिए इशारा किया, पर वो फिर से दीवार के पीछे छिप गया। अब ऋचा ने अमर से कहा कि देखो ना, वहाँ सामने ग्राउंड में एक छोटा बच्चा कब से मुझे देख रहा है, पर उसके साथ उसकी मम्मी नहीं है, तो कहीं वो खो तो नहीं गया ना? अमर ने कहा छोटा बच्चा कहाँ है, मुझे तो नहीं दिखा। अरे वहाँ ग्राउंड में। अब अमर ने एक बार वहाँ जाकर देखा, तो वहाँ कोई नहीं था। अमर ने कहा ऋचा, हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। दोनों वापस घर आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही दूसरे दिन भी वो दोनों इसी रास्ते पर चलने के लिए जाते हैं। अब ऋचा की नज़र उसी छोटे बच्चे को ढूंढ रही थी। तभी उसे पीछे से एक आवाज़ आई, मैं तुम्हारे साथ चलूं? ऋचा ने पीछे मुड़कर देखा, तो वही बच्चा था। उसने हंसकर कहा, हाँ चलो। तभी अमर ने कहा, किससे बात कर रही हो? ऋचा ने कहा, उसी बच्चे से जो कल ग्राउंड में था। अमर ने ऋचा से कहा कि ऋचा, यहाँ कोई बच्चा नहीं है। ऋचा ने जब पीछे मुड़कर देखा, तो सच में वहाँ कोई नहीं था। अब दोनों वापस घर की तरफ आते हैं, पर ऋचा अब बिल्कुल चुप थी। अमर बातें कर रहा था, पर वो कोई जवाब ही नहीं दे रही थी। तभी वहाँ दादी माँ ने ऋचा को आवाज़ लगाई, पर ऋचा ने कोई जवाब नहीं दिया। दादी माँ ने अमर से पूछा, तो उसने बताया कि ऋचा को वहाँ आगे ग्राउंड में एक छोटा बच्चा दिखा, जो उससे बात किए बिना चला गया।
तो शायद इसका मूड खराब हो गया। दादी माँ ने अमर से कहा, क्या तूने उस बच्चे को देखा? तो अमर ने हंसकर कहा कि उस बच्चे को शायद मैं पसंद नहीं, इसीलिए वो सिर्फ ऋचा से ही बात करता है। अब दादी माँ ने ऋचा से कहा कि बेटा, ऐसे ही किसी से बात नहीं करते। तभी ऋचा ने दादी माँ के सामने देखते हुए कहा कि मुझे अब तुझसे पूछना होगा कि मुझे किससे बात करनी है और किससे नहीं। दादी माँ ने अमर से कहा कि ऋचा को घर ले जाओ, मैं अभी आ रही हूँ। थोड़ा आगे चलने के बाद ऋचा ने पीछे मुड़कर दादी माँ को घर पर ना आने का इशारा किया। दादी माँ समझ गई कि इस लड़की के साथ कोई ऊपरी हवा आ चुकी है। अब घर पर आकर ऋचा सोफे पर बैठी और जोर जोर से कूदने लगी और ताली बजा बजा कर हंसने लगी। अमर को समझ में नहीं आ रहा था कि ऋचा कर क्या रही है। अमर ने बहुत कोशिश की पर ऋचा सुन ही नहीं रही थी। तभी अमर ने ऋचा का हाथ पकड़कर उसे नीचे की तरफ खींचा, पर ऐसा लग रहा था कि ऋचा के अंदर से कोई और ही बोल रहा था कि मेरा हाथ छोड़ दे, तूने मुझे छुआ कैसे? अब तभी दादी माँ भी आ जाती है। अमर ने जब दादी माँ को ये सब बताया तो उन्होंने कहा कि ऋचा के साथ कोई तीसरी शक्ति जुड़ चुकी है, और वो भी एक नहीं 2 है। दादी माँ ने कहा कि अगर घर में कोई हनुमान जी की तस्वीर हो तो ऋचा के सामने लाकर रख दे, तब तक मैंने जिसे बुलाया है वो भी यहाँ आ जाएंगे। अमर ने बिल्कुल वैसा ही किया। अब ऋचा हनुमान जी की तस्वीर को देखने की बजाय अपना सिर नीचे करके सोफे पे बैठ गई। थोड़ी देर तो सब ठीक था, पर फिर से अचानक से ऋचा अपना सिर जोर जोर से हिलाने लगी। अब उसे पकड़ने के चक्कर में वो हनुमान जी की मूर्ति थी, वो नीचे गिर गई। ये सब देखने के लिए अमर के घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। तभी वहाँ एक औरत आती है जिसकी उम्र करीब 55 से 60 के आसपास की थी। वो घर के अंदर आई और वहाँ से सारी भीड़ पहले हटाई। अब उसने घर के अंदर आकर घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर वो ऋचा से कहती है कि सिर्फ इसी के साथ खेलेगा, मेरे साथ नहीं। तभी ऋचा अपना सिर हिलाना बंद कर देती है। अब वो औरत ऋचा के माथे के बीचों बीच अपना अंगूठा रखती है और हनुमान जी की तस्वीर को ऋचा की गोद में रख देती है। अचानक से ऋचा बिल्कुल शांत हो जाती है। तभी वो जो औरत आई थी वो अमर से कहती है कि तेरी पत्नी ने ही मुझे घर बुलाया था, अब क्या मैं चला जाऊं? तभी अमर ने हाथ जोड़कर कहा कि हमें माफ़ कर दो, पर आप जहाँ से आए हो वहीं वापस चले जाओ। तभी घर का दरवाज़ा अपने आप खुल गया और एक तेज़ हवा का झोंका घर से बाहर गया हो ऐसा लगा। अब ऋचा नॉर्मल हो गई थी। दादी माँ को घर पर देखकर ऋचा ने कहा, दादी माँ आप कब आई? और आपके साथ जो ये औरत है वो कौन है? दादी माँ ने ऋचा को सारी बात बताई। ऋचा और अमर ने हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर धन्यवाद किया कि आज अगर ये हमारी मदद नहीं करती तो अनर्थ हो जाता। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।